अस्सलाम वालेकुम तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। जैसे कि आपका कल पेपर है मैथ्स का कराची बोर्ड की जानिब से, तो बहुत से बच्चे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर रहे थे और कुछ ऐसी बातें पूछना चाह रहे थे। तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे आने का या यहाँ पे एक टाइम दिया और मैंने कहा लाइव जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है, ताकि जो देखने वाले हैं और जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो भी इस बात का फ़ायदा उठाएं। तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं और कल के पेपर के हवाले से है। तो पेपर है आपका, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, लाइव ही आ रही है, लेकिन जल्द से जल्द बातें हों और जो भी मसले हों कुछ अच्छी बातें आपको ऐसी ट्रिक्स बताई जाए जिसमें आप पेपर कल का क्या बल्कि जितने पेपर है अच्छे करके आए। तो ये पहला एक व्हाट्सअप आया है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से सवाल लॉन्ग में आ सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल के ऊपर शायद कॉन्सेप्ट पे, और जिसके अंदर मैंने अपने लिहाज से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट वाइज और लॉन्ग वाइज हैं, बाज़ जगह मैंने शॉर्ट वाइज को मेंशन किया, आप थंबनेल में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, और बाद में मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से कहा है। लेकिन चूँकि फर्स्ट टाइम पेपर होना है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो फर्स्ट टाइम सामने आएंगी, और इसमें सेकेंड ईयर की निस्बत ज़रा फर्स्ट ईयर के अंदर गैस लगने थोड़े से इतने आसान नहीं होंगे, बहरहाल लग जाते हैं, तजर्बे का टीचर्स होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स और टीचर्स के आइडियाज़ को ले। मैं नहीं कहता सिर्फ मुझे फॉलो करें, लेकिन सेकेंड ईयर का अल्लाह का बहुत करम है कि बहुत 100% मेरा गैस पेपर उसमें से आया। और एक और सवाल आ रहा है, और लॉग मैंने भाई उसी के अंदर बताए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएं, ग्रीन कलर की है और इसमें मैंने सब मेंशन किया है। आपके पास काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस को अपलोड कर रहा था। और एक और क्वेश्चन आया है कि पेपर किस तरह से करें। हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं आपको एक बहुत अपने 30 ईयर के एक्सपीरियंस की बात बताऊंगा कि देखिए, बहुत से बच्चे मैट्रिक के अंदर गैस करते हैं कि उनके जो है मैथ्स के अंदर 75 में से 65 आ जाएंगे, तो 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन याद रखें कि इंटर के अंदर 20 नंबर्स का फ़र्क आता है, और सवाल भी बड़ा अच्छा है, और मैं चाह रहा हूँ सब इसका जवाब सुने, और अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। देखिए, बहुत से बच्चों का आज तक मैंने रिज़ल्ट एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनके कॉलेजेस थोड़े से हल्के थे, और मैं हमेशा से बच्चों से कहता हूँ कि 2 बातें हैं। पहली बात कि जो आपको सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में करने, जिनमें आपने हेडिंग्स बहुत अच्छी दी हैं, आपको बहुत कमांड है, बहुत प्रैक्टिस है, करते हुए मज़ा आता है, वो शुरू के 4 क्वेश्चन करें, और 4 के बाद आगे वो करें जो थोड़े से कम आते हैं। ये ना देखें भाई पहला है तो पहला करें, आप अपने देखें कि 4 क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको बहुत अच्छे आते हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो इसमें भी यही होता है। अगर शुरू में ही आप गलत करेंगे तो आपके बारे में एक सोच बन जाती है, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी टीचर्स को देखा है कि शुरू के 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखना पसंद ही नहीं करते हैं। तो लिहाजा वो 4 क्वेश्चन में आपने उनको बताना है कि भाई मैं कोई मामूली बच्चा नहीं हूँ, पढ़ने वाला हूँ। तो यही वजह है कि 20 क्या 30 मार्क्स का भी फ़र्क आता है, और ये हकीकत है। अच्छे कॉलेजेस के अंदर ये इतना मसला नहीं होता, क्योंकि जिस तरह बाज़ चेकर पढ़ाते अच्छे हैं, कुछ चेकर अच्छे होते हैं, तो ज़्यादातर अच्छे कॉलेजेस के अंदर उन्होंने चेकर भी वो रखे होते हैं जो कि पूरा पेपर पढ़ के इंसाफ के तकाज़े पूरे करें। और दूसरी बात ये थी कि 1 नंबर ना अच्छे आने की ना वजह ये होती है कि देखिए 9-10 के अंदर जो नोट्स होते हैं तकरीबन उसी के मुताबिक पेपर आता है, लेकिन इंटर के अंदर ये बात शायद ही आपको कोई बताए कि इंटर के अंदर सबसे बड़े इश्यूज होते हैं जो आप मार्केट से या कोचिंग सेंटर्स के 4-4 पेज 3-3 पेज के नोट्स ले लेते हैं, यही आपके नंबर कटने की वजह बनती है। क्योंकि शॉर्ट जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ये होता है कि आपका अगर एक 3 पेज का नोट्स है तो उसमें वो बाज़ का जो है दूसरे पेज की 6ठी लाइन का आपसे हवाला पूछता है कि भाई इसके बारे में आप बताओ। तो आप क्या करते हो कि एक तो चक्कर खा जाते हो कि यार इतना 4 नंबर का क्वेश्चन इतना बड़ा है, मैं क्या करूं। तो भाई इसका फैसला मैं आपको बता रहा हूं कि आपने वो 3 पेज का लिखोगे, पूरा काट देंगे, आपने वही लिखना है। अब जाहिर सी बात है, कहते हैं कि जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, जिन्होंने समझा होगा,
वो समझते हैं इस बात को कि भाई जो बात पूछी है हमने वो लिखनी। तो यहाँ नंबर उसके ज़्यादा अच्छे आएंगे जिसने 4 लाइनों में आंसर दिया है। जिसने 3 पेजों में दिया वो पूरा काट देगा, बाहर निकल के वो ज़्यादा खुश होगा यार मैंने ज़्यादा लिखा है, लेकिन उसके नंबर कटेंगे। तो ये वो 2 बातें हैं जिसकी वजह से इंटर में वो रिजल्ट नहीं आता जो मैट्रिक के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या कहते हैं, पेपर मुश्किल हो तो क्या करें। पहले तो अल्लाह अल्लाह करें। और एक बात जो मैं करता था वो आपसे मैं शेयर कर लेता था, क्योंकि पहले वक्तों में क्या होता था कि हम लोगों की दिल की धड़कन की आवाज़ थोड़ी थोड़ी बाहर भी आती थी। अभी बच्चे बदल गए हैं, सिस्टम बदल गया है। करना क्या है आपने कि देखिए, अगर तो आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं फिर तो आपको टेंशन नहीं है, लेकिन दरमियाने हैं या हल्के हैं तो आप पेपर ऐसे पकड़ें और जो चीज़ आपको सबसे अच्छी आती है आप उसको तलाश करें और उसी को तलाश करने के बाद उसको देखें और देखने के बाद जहाँ 2-3 क्वेश्चन आपको जो आते हैं वो नज़र आ जाए पेपर फ़ौरन रख दें, फिर दाएं बाएं लेफ्ट इधर देखें और अपने मतलब टेंशन को रिलैक्स करें। उसके बाद इंशाल्लाह पेपर उठाएं, आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि जॉर्डन तरीका आपने अहम क्वेश्चन में नहीं बताया। बाखुदा 3 दफ़ा वीडियो बनाई है, कभी लाइट चले गई है, कहीं वीडियो बनाते हुए मक्खियों ने इतना छत पे हमला कर दिया कि चलो लाइट नहीं है कि वहाँ आपको लफ्ज़ तो नहीं मक्खियों की कतारें नज़र आती, क्योंकि कुर्बानी का सीज़न है। तो बड़ी कोशिश की, बड़ा मसला हुआ है, लेकिन इंतहाई इम्पोर्टेंट है। लेकिन जॉर्डन मेथड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, याद रखें। उसमें मैं आपको लाइव में ये बता देता हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें सबसे नीचे 0 लाओ, फिर ऊपर 0 लाओ, फिर 1 लाओ, फिर सेकंड कॉलम में नीचे जो है वो 0 लाओ, ऊपर 1 लाओ, इंशाल्लाह उसके बाद अकल लड़ाओ, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है कि नया नया मेथड आया है, हर टीचर ही कर लेता है, कोई 6 स्टेप में कर रहा है, कोई 10 में कर रहा है, कोई 15 में कर रहा है और कुछ तो कर ही नहीं रहा है। तो बहरहाल दिक्कत है, क्योंकि ग्रामर और मैट्रिक्स बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो तरीका है, इसके अंदर अकल बड़ी यूज़ होती है। तो यकीनी तौर पे जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो खुद सोच रहा होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है कन्वे करना। और मैंने भी जब वीडियो बनाई थी तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी, लेकिन वीडियो अभी भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए हैं कि मैं उसे आपके पास नहीं भेज सकता। इंशाल्लाह भेज दूँगा, लेकिन आपके पेपर हो चुके होंगे। आप लोग पढ़ते हैं, मेहनत करें, इंशाल्लाह बहुत से इंडियन टीचर्स ऐसे हैं, पाकिस्तानी भी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक और क्वेश्चन, पेपर को कैसे करें भाई, इसका जवाब तो मैंने अभी दे दिया आपको। अब MCQ एक और है, MCQ कुछ चालाकियाँ बताएं। अच्छा, लिख इंग्लिश में रहे लेकिन लफ्ज़ उर्दू के हैं, अच्छा है, सबको समझ में आएगा। देखो MCQs तो जाहिर सी बात है अकल से करेंगे, कुछ रिपीट होती हैं, मेरे जहन में हैं और मैं गारंटी देता हूँ वो कल आएंगे। और मेरी MCQs की वीडियोस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसको भरोसा करते हैं। लेकिन आपको इंशाल्लाह आपको नहीं तो आने वाले वक्तों में लोगों को पता लग जाएगा। सही है, क्योंकि व्यूज़ पे ना जाएं, तजर्बे पे जाएं, क्वालिटीज़ पे जाएं, तो आप फ़ायदा उठाएंगे। सही है, ज़रूरी नहीं है कि जिस दुकान पे रश ज़्यादा होता है वहाँ पे चीज़ भी अच्छी मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद एक और सवाल आया है कि उसमें लिखा है कि अच्छा MCQs की चालाकियाँ तो मैंने बताई नहीं। देखो, अगर फर्ज करें आपको काफ़ी MCQs आ रही हैं, जैसे कभी कभार ऐसा होता है पहले का B आंसर, सेकंड नहीं आ रही और थर्ड अगर आ रही है उसका भी B है, तो आप समझ सकते हैं कि बीच वाले का B होने के चांस नहीं है। तो फिर आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपने अपनी अकल को लड़ाना है। सही है ना। बाकी बहुत से टीचर इसके ऊपर बातें करते हैं, लेकिन बहरहाल पढ़ के जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आपने चैनल ग्रो करने की कोशिश नहीं की। भाई देखो, हर इंसान मेहनत करता है और क्यों नहीं ग्रो करने की कोशिश करता, लेकिन जो यंग टीचर हैं यकीनी तौर पे उनके पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती और मेहनत में भी वो पूरे फिट होते हैं, तो काफ़ी काम करते हैं और बहुत कामयाब भी जाते हैं। और चैनल बेसिकली मेहनत और किस्मत से ग्रो होता है। और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं कि जिन्होंने ग्रो किया है उसमें उन्होंने मेहनत की है और मेहनत के साथ
नई बुक के ऊपर जिसने सबसे पहले काम किया है और काफ़ी मुनासिब किया है वो छा गए, और जो लेट हो गए हैं वो फिर यकीनी तौर पे उनके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे। लेकिन बहरहाल चाहे वो हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, आपको पढ़ाना है। और याद रखें, एजुकेशन के चैनल स्पेशली जो पाकिस्तान में उनके लाख सब्सक्राइबर भी हो जाए तो कभी ये ना समझें कि वो बहुत कमा रहा है। ये सवाब का काम है और टीचरों को आपको दुआएं देनी चाहिए, क्योंकि ये ना समझें कि चैनल बना के वो बहुत ज़्यादा कमाने लग गए। और आपको पता है कि किन चैनल्स के ऊपर कमाई है, और यकीनी तौर पर जो वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में देखी जाती है उसमें एक व्यूज़ के सिर्फ 7 पैसे मिलते हैं, वो भी अगर बच्चा पूरी वीडियो देखे। और यही अगर आप किसी और कंट्री में देखें तो यही बात है कि यहाँ पे अगर मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ हैं, तो ऊबर की मिसाल ले लें, बाहर के मुल्कों में लोग करोड़पति हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान वाले पति भी नहीं हो पाते। तो हमारे मुल्क में बस एक स्पेशल केस ही चलता है हर चीज़ में, जहाँ गुर्बत इतनी है कि जो लोग कमाना चाहते हैं वो फिर इतने आ जाते हैं कि समझ लें कि वो फिर हमारे साथ क्या होता है ये सभी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी और हम मेहनत करते हैं और आपके लिए करते हैं, और बहरहाल अल्लाह सबको इज़्ज़त दे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपने करना है। इसमें लिखा है कि आपकी रिहाइश किधर है? तो भाई मैं अटावा सोसाइटी यानी कि गुलशन मेमार सन 2008 से मैं यहाँ पे रिहाइश पसीर हूँ। अब अजान भी हो गई है और लाइव भी मैं आपके सामने आ रहा था, लेकिन मैंने तमाम को इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करें, जाएँ पढ़ें। और स्पेशली जो मैंने आपको ये बात बताई है कि 4 क्वेश्चन आप अच्छे करें हर सब्जेक्ट में, और जो पूछा है वो लिखें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। अजान हो रही है और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।